हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि यार इसको बनाने में जो वीडियो को बहुत मेहनत लगती है और बहुत आपको ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको देता हूं ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आए। बहुत मेहनत के साथ पढ़ाता हूं कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए। अब मैं एक भी टॉपिक उसमें नहीं छोड़ता हूँ, सारा टॉपिक मैं कवर करता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैं एवरेज पढ़ाया था, औसत पढ़ाया था, तो उसमें सारा टॉपिक कवर किया था मैं। अब जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था चाल, दूरी और समय। तो अब उसमें जो है कल 2-3 टॉपिक मैं करा चुका था जो है ना। अब जो है इसमें देखिए पार्ट 3 मैं कराने जा रहा हूँ। पार्ट 2 मैं करा चुका हूँ, पार्ट 3 में जो है क्या ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए। अब जो है दे रहा है कि मैं आपको पढ़ाने वाला औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है कि जैसे कि किसी मतलब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। दो विभिन्न चालों x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो बराबर दूरियों को तय किया जाए तो औसत चाल बराबर, फार्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम ये औसत चाल निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। औसत चाल बराबर जब दो विभिन्न चालों x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो बराबर दूरियों को तय किया जाए तो औसत चाल बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो उसमें जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक रेलगाड़ी की गति नागपुर से प्रयागराज जाते समय एक, क्वेश्चन नंबर ए इसके नीचे आ जाएगा ना, कहाँ ले आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। देखिए दे रहा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की गति नागपुर से प्रयागराज एक रेलगाड़ी की गति नागपुर से प्रयागराज जाते समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाते समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रयागराज से नागपुर आते समय तथा प्रयागराज से नागपुर आते समय प्रयागराज से नागपुर आते समय 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। आते समय 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। दे रहा है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की गति नागपुर से प्रयागराज जाते समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रयागराज से नागपुर आते समय 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है
इसके नीचे आ जाएगा भैया ना, कहाँ तक आ जाएगा देख लो। देखिए बताता हूँ। चलिए जी, हम जानते हैं औसत चाल बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे, ये औसत चाल बराबर 2 गुणे, यहाँ 2 गुणे कर लीजिए, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल होता है। तो हम जानते हैं औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। आ रहा है ना ये? बढ़िया सर। हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो देख लीजिए औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का गुणनफल, कितना चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 150 किलोमीटर प्रति घंटा बटे के चालों का योगफल 100 प्लस 150। अब इसको जोड़ लेंगे, इसके नीचे लिखे आ जाएगा ना। अब इसके नीचे देख लीजिए 2 गुणे 100 गुणे 150 बटे के 250 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, इसको 0 से कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, चौक को 60, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर हो जाएगी चाल। उनकी औसत चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर। औसत चाल इसकी क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर हो जाएगी। अर्थात आंसर हमारा क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर। अर्थात रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर हो जाएगी। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह जो है ना, अब देख लीजिए 2 विभिन्न चाल जब दिया हो तब ये फार्मूला अपनाया जाएगा। जब 2 विभिन्न चाल, जब 3 विभिन्न चाल दिया रहेगा तब क्या अपनाएंगे। इसी पर देख लीजिए 3 विभिन्न चाल दिया रहेगा तब क्या फार्मूला अपनाएंगे। 3 विभिन्न चाल, तीन विभिन्न चाल दिया रहता है। ये तो 2 जब विभिन्न चाल दिया रहेगा तब का फार्मूला है। जब 3 विभिन्न चाल, ये कहते हैं इसे भिगो दिया पानी से। देखिए औसत चाल 3, नोट करके देख लीजिए, नोट 3 विभिन्न चालों, 3 विभिन्न चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 3 विभिन्न चालों x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा। 3 विभिन्न चालों x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनके चालों से 3 बराबर दूरियां तय की जाए। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनके चालों से 3 विभिन्न दूरियां तय की जाए, तो औसत चाल बराबर होता है
औसत चाल बराबर 3 गुणे x इंटू वाई इंटू जेड बटे के या तो इसको ये भी मान लीजिए, ये भी मान लेंगे सही रहेगा, अब कुछ भी मान लीजिए। 3 गुणे ए इंटू बी इंटू सी बटे के ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, यही फार्मूला होता है। औसत जब 3 विभिन्न चाल दिया रहता है, यदि वो जब 2 विभिन्न चाल दिया रहता है तब का फार्मूला होता है 2 गुणे चालों का योगफल बटे चालों का गुणनफल होता है। 2 विभिन्न जब ताल दिया रहता है तब का फार्मूला होता है कि 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। और जब 3 दिया रहता है तो 3 गुणे ए गुणे बी गुणे सी बटा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा देना। जब 3 विभिन्न, इसको नोट कर लीजिए फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है? एक व्यक्ति ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय किया। एक व्यक्ति ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरियां तय किया। एक व्यक्ति ने 20 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरियां तय किया। उतनी ही दूरियां 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उतनी ही दूरियां 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उतनी ही दूरियां 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरियां तय किया। उतनी ही दूरियां 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो औसत चाल बताइए। हम जानते हैं कि जब 3 दूरियां दिया रहता है तब औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर जब 3 दूरियां, जब 2 का फार्मूला तो बता चुका था मैं। अब जब 3, इसमें देखिए 3 दूरियां, तब औसत चाल बराबर होता है 3 गुणे ए इंटू बी इंटू सी, ए गुणे बी गुणे सी बटा के ए इंटू बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। 3 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 24 बटा के ए बी कितना है? 20 और 30, तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 30 हो जाएगा, 20 गुणे 30 प्लस बी सी 30 गुणे 24 हो जाएगा। बी सी क्या है? 30 गुणे 24 प्लस सी ए कितना है? प्लस सी ए कितना है? 24 गुणे 20 हो जाएगा, ये 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 24 बटा के 600
प्लस 24 तिहाई 72, 720 प्लस 24 दूना के 48, 480। अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए इधर से देख लीजिए, 3 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 24 बटे के, अब इसको जोड़ लेंगे 600 700, मतलब कि इधर जाएगा 4800, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 1800। टोटल कितना हो जाएगा 1800। इसको जोड़ लेंगे तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। टोटल कितना हो जाएगा 1800। इसको 600 720 और 480 जोड़ लेंगे तो टोटल वैल्यू 1800 हो जाएगी। अब इसको काट लीजिए, 2 शून्य से कट गया, और 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, अब ये 3 से कट गया, ठीक। अब क्या बच गया, अब इसको गुणा कर लीजिए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल इसकी क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरियां तय किया, उतनी ही दूरियां 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल का फार्मूला होता है, जब 3 दूरियां दिया रहता है तब औसत चाल का फार्मूला होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बटा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको फार्मूला में रख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देख लीजिए टाइप चेंज, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बता रहे हैं। ये तो औसत चाल पर आधारित है। एक नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक टाइप चेंज। इसको थोड़ा सा और भिगो लो, बढ़िया से भिगो। टाइप चेंज, नेक्स्ट टाइप जो भी होगा, मतलब 5वीं या 6वीं टाइप होगा, डाल लीजिए, अपना देख लीजिएगा। तो अब देख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इस पर किस तरह का बनता है। एक रेलगाड़ी हो गया, बस सही से। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण रुकने के कारण इसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस कारण इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह कितनी घंटा प्रति मिनट रुकती है। तो वह
कितनी घंटा प्रति मिनट रुकती है या उस तरह से भैया पानी दे दे तो प्यास लगी तो। कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह कितनी घंटा प्रति मिनट रुकती है? वह कितनी घंटा प्रति मिनट रुकती है? देख लीजिए। इसको देख लीजिए। देख लीजिए, एक फार्मूला होता है प्रति घंटा प्रति घंटा रुकने का समय बराबर क्या होता है? दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणे 60, एक फार्मूला होता है। अर्थात कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल, अर्थात एक रेलगाड़ी है जिसकी बिना रुके उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह कितना घंटा प्रति मिनट रुकती है? तो इसका फार्मूला होता है प्रति घंटा रुकने का समय बराबर दोनों चालों का अंतर बटे के बिना रुके चाल, अर्थात जो बिना रुके चाल है उसको कर लेंगे गुणे 60। तो देख लीजिए, दोनों चालों का अंतर 80 माइनस 60 बटे के बिना रुके चाल उसकी क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 गुणे 60 कर लेंगे, तो यहाँ 20 बटे के 80 गुणे 60 कर लेंगे, तो आ जाएगा 20 चौका 60, 20 चौका 80, 15 चौको 60, 15 मिनट प्रति घंटा, 15 मिनट प्रति घंटा उसकी। अच्छा, वो कितनी घंटा रुकी? 15 मिनट प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, अर्थात 15 मिनट प्रति घंटा वो जो है ना रुकेगी, अर्थात प्रत्येक घंटे पर वो 15 मिनट रुकती है, अर्थात बिना रुके। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसी पे एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे देख लीजिए। एक बस कानपुर से पटना, एक बस कानपुर से पटना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक बस
एक बस कानपुर से पटना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बीच में सवारी उतरने तथा चढ़ने के कारण उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह बस प्रति मिनट रुकती है। उसी पर सॉल्व कीजिए। तो वह बस प्रति मिनट रुकती है। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, देख लीजिए। प्रति मिनट रुकती है बराबर, तो मैं बताया था आपको दोनों चालों का अंतर बटे के बिना रुके चाल गुणे 60 कर लेंगे। तो अर्थात दोनों चालों का अंतर कितना है, 60 माइनस 40 बटे के बिना रुके उसकी चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 60 कर लेंगे। तो यहाँ से 20 बटा के 60 गुणे 60 कर लेंगे, 60 से कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 मिनट प्रति घंटा वो रुकती है। अर्थात बस कितनी रुकती है, 20 मिनट प्रति घंटा रुकती है। देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। अब इसी पे कुछ दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दे रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी अपनी यात्रा की आधी दूरी एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 3 घंटे लगे तो यदि पूरी यात्रा में उसे 3 घंटे लगे तो पूरी यात्रा में उसे
3 घंटे लगे हों तो यात्रा की पूरी दूरी कितनी है। पूरी यात्रा में उसे 3 घंटे लगे हों तो पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। ये एग्जामों का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, जो है सारा जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ एक भी अपने सारा एग्जामों का क्वेश्चन है। सॉल्व करिए इसको। पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। देख लीजिए इसको, सॉल्व करिए उसको। तो इसकी औसत चाल संबंध निकाल लीजिए। पहले औसत चाल इसकी निकाल लीजिए। तो इसकी सर्वप्रथम पहले औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर 2 दूरियां दी हैं तो 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। चालों का गुणनफल कितना, 60 गुणे 40 बटे चालों का योगफल। योगफल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40, तो 2 गुणे 100 बटा के 2 गुणे 60 गुणे 40, 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा के 100 कर लेंगे। इसको काट देंगे, ये 0 0 से कटिए, 1 0 0 से 6 चौको 24, 24 दूना के 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति। अब कह रहा है कि उसे 3 घंटे लगे तो पूरी यात्रा की दूरी, तो पूरी यात्रा की दूरी बराबर पूरी यात्रा की दूरी बराबर 48 गुणे 3 कर लेंगे। 8 3 के 24 को 4, 4 3 12, 2 14, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 किलोमीटर। 144 किलोमीटर। अर्थात पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 3 घंटे लगे तो पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। सर्वप्रथम हम निकाल लेंगे, इनकी औसत चाल निकाल लेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। पूरी यात्रा की दूरी हम जान रहे हैं कि 3 घंटे लगे, तो 48 गुणे 3 कर लेंगे। पूरी यात्रा की दूरी कितनी थी, 144 किलोमीटर। आंसर क्या जाएगा, 144। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बताता हूँ मैं। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से कानपुर, एक रेलगाड़ी दिल्ली से कानपुर, एक रेलगाड़ी दिल्ली से कानपुर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कानपुर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चलती है तथा कानपुर से दिल्ली वापस आते समय तथा कानपुर से दिल्ली वापस आते समय कानपुर से दिल्ली वापस आते समय उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा यदि आने जाने में उसे यदि आने जाने में उसे 9 घंटा का समय लगे तो यदि आने जाने में उसे 9 घंटा का समय लगे तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा औसत चाल कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा औसत चाल कितनी होगी? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से कानपुर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा कानपुर से दिल्ली वापस आते समय उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आने जाने में उसे 9 घंटा लगे तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा औसत चाल बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई तथा औसत चाल बताइए। तो बताइए इसकी औसत चाल। देख लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई तथा औसत चाल बताइए। तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसको चाल निकल जाए इसका। देखिए, अब इस औसत चाल का फार्मूला 2 गुणे 50 गुणे 40 बटा के कितना हो जाएगा? इनका योगफल 50 प्लस 40 गुणे कितना? 9 घंटा। तो अब ये निकाल लेंगे तो इसकी रेलगाड़ी की हमें लंबाई पता चल जाएगी, अर्थात इसकी औसत चाल निकाल लेंगे, गुणे 9 घंटा कर लेंगे तो इसकी रेलगाड़ी की हमें जो है ये लंबाई पता चल जाएगी। रेलगाड़ी की हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो गाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी। तो 2 गुणे 50 40 90 90 2 गुणे 50 गुणे 40 बटे के 90 गुणे 9 हो जाएगा। अब इसको गुणा भाग अपना सॉल्व कर लीजिए। 9 दहा में 90 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 200 गुणे 2 बराबर 400। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 400 मीटर। अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 400 मीटर हो जाएगी। अब रेलगाड़ी की औसत चाल, रेलगाड़ी की चाल, अब इसकी चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा के समय होता है। तो दूरी उसका कितनी हो जाएगी? 50 40 90 बटे के 9 घंटे का समय लगता है। अब इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में इसको जो है निकालना है तो 18/5 से इसका गुणा कर देंगे, तब किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल आ जाएगी। अर्थात मैं बताया था आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। नौ दूना के 18 हो जाएगा, 5 एकाएं 5,
36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अर्थात रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और उसकी लंबाई जो है 400 मीटर हो जाएगी। एक नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक 5वीं या 6ठवीं टॉपिक हो या नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6ठवीं देख लीजिए। टॉपिक नंबर नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। टाइप नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है और कम गति से वापिस आता है। कम गति से वापिस आता है यदि कुल मिलाकर औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल मिलाकर औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापिस आते समय गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो वापिस आते समय गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अब इसको सॉल्व करिए आप, फिर मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापिस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापिस आते समय गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। इसको बताइए। बताइए, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। देख लीजिए। अब इसका औसत चाल वाला ही फार्मूला निकाल लेंगे। तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो? 2 गुणे 60 गुणे, हम जाने कि एक दूरी मुझे नहीं पता दिया है, अर्थात एक ही V1 दिया है, V2 मुझे पता नहीं है। V2 नहीं पता है तो उसको x मार लेंगे और दे रहा है। अब इसको 60 प्लस x कर लेंगे बराबर 48 के। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आंसर आपका आ जाएगा। साठ दुना के 120, x बराबर
अब यहाँ क्या हो जाएगा 60 प्लस यक्स, अब इसका तिर्यक गुणा होगा 60 प्लस यक्स गुणे 48 हो जाएगा। तो 120 बराबर 120 यक्स बराबर, अब 48 गुणे 60 कर लेंगे, 48 गुणे 60 यहाँ 60 गुणे 48 गुणे 48, 60 गुणे 48 यक्स हो जाएगा, 60 गुणे 48 यक्स हो जाएगा। साठ गुणे 48 प्लस 48 यक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 120 माइनस 120 यक्स माइनस 48 यक्स, पक्षांतर कर लेंगे। यक्स जो है 120 यक्स, अब यहाँ प्लस का है तो इधर आएगा, तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 60 गुणे 48। इसको अभी गुणा मत कीजिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो लंबा गुणा भाग हो जाएगा। 60 गुणे 48 उसको उसी तरह रहने दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे, इधर देख लीजिए, इधर से इसको इधर देख लीजिए, इधर तो 120 माइनस 48 कर लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 72 यक्स बराबर 60 गुणे 48 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 गुणे 48 बटा के 72 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 12 छक 72, 6 दाम में 60, अर्थात यक्स बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अर्थात उसकी समय कितने हो जाएगी, यक्स बराबर उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अर्थात तो वापिस आते समय उसकी गति कितनी हो जाएगी, वापिस आते समय जो है व्यक्ति गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, इस टाइप का। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, जैसे कि अब अगला इसी पर टॉपिक नंबर 6 होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है मतलब कोई व्यक्ति जैसे जाता है साइकिल से 2 किलोमीटर, साइकिल से वापस जाता है तथा वह वापिस जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा वापिस आते समय इतना देरी हो गई, यदि 4 घंटा पहले जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, कल के टॉपिक में। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार बहुत ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब एग्ज़ाम पिछले साल जो एग्जामों में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वही क्वेश्चन सब साल कराता हूँ आपको। कोई वैसा क्वेश्चन नहीं, सब किताबों से इसको सेलेक्ट करता हूँ कि जो पिछले साल किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का मैं क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के वीडियो में बताएंगे जो इससे आगे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।